हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट मैथमेटिक। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि 10th क्लास का न्यू बैच शुरू हो चुका है और न्यू बैच का आज पहला वीडियो है। चैप्टर 1 का आपको बेसिक मैथ है। क्या आपको बेसिक मैथ है? बेसिक मैथ है चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 का बेसिक मैथ आपको है और चैप्टर 1 के बेसिक मैथ में आपको जो बेसिक चीज़ है, हर एक बेसिक चीज़ आपको बताया जाएगा कि आपको इस चैप्टर में आगे देखने को क्या क्या मिलेगा, उससे रिलेटेड बेसिक इसीलिए बता दिया जाता है कि ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। इसीलिए आपको बेसिक को बता दिया जाता है, आपको बेसिक नॉलेज दे दिया जाता है ताकि उस सवाल को बनाने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। तो चलिए चैप्टर 1 शुरू करते हैं। चैप्टर 1 का बेसिक मैथ। तो बेसिक मैथ में सबसे पहले आता है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम उसका इंग्लिश नाम है और हिंदी नाम उसका परिमेयका है। तो उसको यूक्लिड विभाजन परिमेयका भी कहीं कहीं कहा जाता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहा जाता है। तो उसका क्या होता है, उसमें होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यह है आपको ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है यूक्लिड विभाजन परिमेयका। और इसमें आपको ये आगे में जो लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे है, चलिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि जीरो जो है वो जीरो से आर जो कभी होगा जीरो से बड़ा, जीरो ग्रेटर देन या इज इक्वल टू आर, मतलब आर कभी भी जीरो भी हो सकता है या जीरो से बड़ा, नहीं कि जीरो छोटा नहीं होगा। तो ये हो गया आपको, ये होता है बड़ा का सिंबल। तो मतलब कह रहा है कि आर जो है ये आर ये जीरो से बड़ा हो सकता है या जीरो के बराबर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। और क्या होगा, अब बी जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, आर से भी बड़ा होगा बी। क्या आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ डिवाइड दिए हैं, इसको क्या कहा जाता है, बी कहा जाता है। ये हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा क्योंकि रिमाइंडर जब ये रिमाइंडर इससे छोटा होगा तब ये भागफल सक्सेसफुल हुआ, नहीं कि अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर एक बार इससे लग जाएगा, ये आप भी जानते हैं। तो इसका कहने का मतलब यही है कि ये बी जो है, बी मतलब जो भाजक जो है जिससे हम भाग देते हैं वो हमेशा बड़ा रहता है रिमाइंडर से बड़ा होता है, मतलब शेषफल से बड़ा होता है। तो आर हो गया रिमाइंडर मतलब शेषफल, और बी हो गया आपको भागा देने वाला, जिसको आप भाजक कहते हैं। चलिए तो अब उसको देखिए, उसको बताया गया है कि किस तरह से, देखिए बताया गया है आपको कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को बताया गया है। इसमें a क्या है, भाज्य है, भाजक क्या है, b है भाजक, q है भागफल और r है रिमाइंडर मतलब शेषफल। ये तीनों चीज़ आप जान चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। चलिए तो a बराबर क्या हो गया आपको, भाज्य, b भाजक, q भागफल और r शेषफल। तो चलिए इसका आप कंडीशन बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम भागा दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ भागा दिए हैं, तो 7 जो है आपको क्या हो गया, भाज्य हो गया। 7 में भागा दिए हैं, किससे भागा दिए, 2 से भागा दिए तो वो भाज्य हो गया। भागफल कितना हुआ, भागफल आपको हो गया 3, तो भागफल 3 दे दिए। रिमाइंडर आपको 1 बच गया तो रिमाइंडर 1 लिख दिए। ऐसे ही होता है, आपको इसी तरह बनाया जाता है। तो इसका पूरा बनाने का प्रोसेस यही है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो होता है वो कैसे होता है, वो मैंने आपको इसके माध्यम से मैंने आपको दिखा दिया है। इसके माध्यम से मैंने आपको दिखा दिया है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, सेम इसी पर आधारित है और उसको इंग्लिश में यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा बताया गया है। चलिए अब नेक्स्ट से जानते हैं, ये समझ गए आप। चलिए इसको बनाना सिखाएंगे आपको एक्सरसाइज 1 में। तो एक्सरसाइज 1 को पूरा देखिएगा ध्यान से। उसके बाद आता है आपको गुणनखंड वृक्ष। क्या आता है आपको, गुणनखंड वृक्ष आता है। गुणनखंड वृक्ष आप पता है, आपको नहीं पता है तो ये जान लीजिए। गुणनखंड वृक्ष जिसको इंग्लिश में आपको फैक्टर ट्री भी कहते हैं। इसमें क्या होता है आपको, ये 45 है, इसका बोलेगा फैक्टर ट्री निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले कि 2 से तो नहीं कटेगा, जिसे ऐसे भागा देते हैं ना, इसे सेम इसी तरह होगा, सेम इसी तरह होता है। तो इससे 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से 15 बार लगेगा, 15 से 45, फिर 3 से लगेगा, 3 5 15, वही सेम है। 3 से भागा दिया 15 बार में लगा, तो 15 3 जा कितना 45 हो गया, मिल गया आपको। चलिए इसके बाद फिर ये जो बचा है इसको छोड़ देना है, जिसमें भगा दिया आवाज़ हो गया, आवाज़ तो कटेगा नहीं, आवाज़ हो गया, आवाज़ कभी नहीं कटेगा। तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है इसको। उसके बाद फिर अब इसमें लगेगा 3 से लगेगा, 3 5 जा 15, 5 बार में लग गया आपको 15, ये हो गया। आप देखिए सब इसे आवाज़ हो गया ना। तो फैक्टर ट्री इसी तरह बनता है। आपका क्या करना है, जिस तरह आवाज़ गुणनखंड बनाते हैं उसी तरह फैक्टर है। फैक्टर में वही है, 3 से 15 बार में लगा, फिर 15 को काटे 3 से 5 बार में लगा, अब तो 5 तो नहीं कटेगा। चलिए इसी तरह फैक्टर ट्री बनाया जाता है। अब बोलेगा 5 कटेगा 1 से, तो 5 कटेगा 1 से तो क्या होगा, 5 है ना होगा, 5 1 जा 5, हाँ 1 ही ना होगा, 1 हो जाएगा। फिर तो उसको देने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसी तरह आपको दिखाया जाता है। अब इधर काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इस तरह आप डिब्बा बना के काट भी सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काटना है आपको डिब्बा बना के। अब तो इसको इस तरह कर दीजिएगा 5 बन जा 5, यही होगा आपको। ठीक है, ये होगा फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री इसी तरह होता है, आपको समझ लेना है फैक्टर ट्री को देख के। अब चलिए हम चलते हैं आपको रिलेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारा सवाल ये पूछा जाता है रिलेशन। चलिए इस रिलेशन को मैं आपको बता देता हूँ। रिलेशन एचसीएफ एलसीएम और 2 नंबर, मतलब कि समझिए, मतलब जिस संख्या का, जिस 2 नंबर का हम एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं उस संख्या का एचसीएफ एलसीएम के साथ क्या रिलेशन होता है। तो 2 संख्या मान लेते हैं, एक संख्या हो गया ए, एक संख्या हो गया बी। ये 2 संख्या है जिसका एचसीएफ एलसीएम निकालें। अगर हम एचसीएफ एलसीएम को गुना कर देते हैं तो वो दोनों संख्या को भी गुना कर देते हैं तो दोनों बराबर होगा। मतलब एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल जितना होगा उतना वो दोनों संख्या को गुना करने पे बराबर हो जाएगा। हाँ, दोनों संख्या गुणनफल के बराबर होगा। चलिए, तो अब देखिए इसमें फॉर्मूला यहाँ से जनरेट करना होता है। फॉर्मूला किस तरह जनरेट कर सकते हैं ये आप देख लीजिए। फॉर्मूला क्या होगा, हम मान लो कि हमको एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ को इस साइड रख लिए, एलसीएम को क्या कर दिए, इस साइड भेज दिए भागा में, तो एलसीएम उधर चल गया। तो ए गुना बी या बट्टे एलसीएम बन गया आपको। ये भागा में जाने आते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बराबर के अगर इस साइड उस साइड हेरा फेरी होता है तो साइन चेंज होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ एलसीएम यहाँ क्या था, गुना में था, यहाँ भागा में चल गया ना, बट्टा मतलब भागा में चल गया। फिर हमको एलसीएम निकालना था तो एलसीएम को रख लिए और क्या किया, एचसीएफ को भेज दिया, एचसीएफ भागा में चल गया, आपको चला गया। फिर मान लीजिए हमको ए निकालना था, ए निकालना था, क्या करें, बी को उस साइड भेज दिए, इस साइड नीचे में बी भेज दिए। तो यही हुआ ना, ए बराबर क्या हो गया, एचसीएफ गुना एलसीएम बट्टे बी। फिर बी हमको निकालना था, बी निकालना था, क्या किए, ए को इस साइड भेज दिए, इस साइड मतलब इस साइड जाएगा, इस साइड गुना में है ना, इस साइड जाएगा मतलब भागा नीचे में चल जाएगा। तो ये अभी एचसीएफ गुना एलसीएम बट्टे है। तो ये आपका रिलेशन था एचसीएफ एलसीएम का। बस इतना ही था आपको, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं था, इतना ही था आपको मेन तरफ बताने का। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको मैं बता दूं, 1 मिनट आप नोट कर लीजिए कि अभाज्य संख्या का गुणनफल हमेशा अभाज्य संख्या होता है। कोई भी अभाज्य संख्या आप 2 ले लीजिए, उसको गुणनफल कर दीजिए। मान लीजिए 3 है, 5 है, 3 बजे कितना हुआ, 15। भाज्य संख्या निकल गया ना। अभाज्य संख्या जानते हैं किसको कहते हैं, जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से कटे। और अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे। 3 दिख रही है, 1 और 3 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 5 1 और 5 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। नहीं, 15 देख लीजिए, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 खुद अपने आप से भी कटेगा। ये हो गया आपको भाज्य संख्या। मतलब अभाज्य संख्या का गुणनफल भाज्य संख्या होता है। ये आपको एक्सरसाइज 1.4 में बताया गया है, सॉरी एक्सरसाइज 1.2 में ही बताया गया है, सवाल दिया गया। तो अगर ये आपको वीडियो आपको पसंद आया होगा, ज़्यादा से शेयर कीजिए, क्योंकि आज बेसिक मैथ था, पहला बेसिक मैथ था और आपको यही बेसिक मैथ के आधार पे आप पूरा चैप्टर आपको बताएंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे, 1.2 1.3 1.4 करेंगे और उससे पहले मैं आपको परमेय बता दूंगा। तो परमेय क्या क्या कर रहा है, इस परमेय का भी विश्लेषण मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में करूँगा। और उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे सब कुछ बताते हैं, आप धीरे धीरे पढ़ते जाइए और आपका रिकवर होते जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रिकवर करना है, अगर अच्छा से आपको रिकवर करना है तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और आपको ऐसे ही करेंगे, पहले आपको बेसिक बता दिया जाएगा, किसी भी चैप्टर का पहले क्या किया जाएगा, बेसिक बता दिया जाएगा। बेसिक बताने के बाद उसको क्या होगा, चैप्टर वाइज क्या बताया जाएगा, चैप्टर वाइज बताया जाएगा, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है विद्यार्थी के लिए, जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको इसका यह वीडियो जल्दी नहीं पहुँच पाएगा आपके पास। तो आप जल्दी चाहते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए और चाहते हैं कि वीडियो पहुंच जाए जल्दी, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हमेशा आपका घंटी बजते रहेगा जब मैं इधर से घंटी बजाऊंगा तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको परमेय लेके, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन लेके मिलेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।